नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं आज जो मार्केट में एक बड़ा फॉल आया है उसके पीछे का क्या कारण रह सकता है, और साथ ही में हम लोग देखेंगे कि कल जो है क्या ये हमारा जो फॉल चल रहा है मार्केट में वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक, यदि हम लोग डेली चार्ट्स पर देखें तो एक अच्छा खासा बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिला। और साथ ही में यदि आप देखो तो निफ्टी का जो अपसाइड है और जो डाउन साइड है, मतलब देखा जाए तो हर एक लेवल पर सेलिंग हम लोगों को देखने को मिला। और साथ ही में निफ्टी का जो अब मतलब देखा जाए तो बाजार खुलते ही ऑलमोस्ट टू 2 पॉइंट चढ़ करके वापस से वहाँ से गिरना स्टार्ट किया, और जिस तरीके से गिरा है वो उसका सिंपल सा कारण ये है कि अभी हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो थोड़े से नेगेटिव निकल कर आ रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका बजाज ऑटो का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कई सारे और कारण हैं और कई सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से थोड़े से नीचे आ रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या अब निफ्टी यहाँ से दोबारा से ऊपर की ओर जाएगा? तो देखा जाए मेरे हिसाब से ये एक निफ्टी के हिसाब से निफ्टी के लिए ये एक दिवाली धमाका ऑफर है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है, ये दिवाली धमाका ऑफर का कारण ये है कि निफ्टी को यदि मान लो अभी दिवाली आने वाली है, राइट, तो यहाँ पर आप कोई भी इन्वेस्टर या फिर कोई भी जो मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहना चाहता है वो एक सबसे बढ़िया मौका क्या खोजता है कि मतलब कि हाँ, मेरे को एज अ शगुन शगुन का मुझे यदि इन्वेस्टमेंट करना हो तो मेरे लिए सबसे बेस्ट डे कौन सा होगा, वो आपका रहेगा ऑलमोस्ट दिवाली के आसपास का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साथ ही साथ लोग यदि सोचेंगे कि ये बाज़ार का थोड़ा सा ट्रेंड रहा है हर साल कि बाज़ार दिवाली के पहले पहले ऑलमोस्ट थोड़ा सा नेगेटिव रहता है, थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई रहती है जिससे कि बाज़ार में एक पॉजिटिविटी फैले बिकॉज ऑफ दिवाली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा रीज़न बन जाता है फ़िलहाल के लिए कि बाज़ार अभी वापस से एक बाउंस बैक दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये बाउंस बैक जो है इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आप यदि डेली चार्ट्स पर भी देखो ना तो यहाँ पर जो 24,750 का जो लेवल है वो एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। यहाँ पर जब जब निफ्टी ने 24,750 का लेवल टच किया है वहाँ पर एक तरीके से बॉटम बनाया है, और ये एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था उसको निफ्टी ने क्रॉस करके एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया। ये एक बारी, दो बारी और आज तीसरी बारी निफ्टी ने अपना देखा जाए तो 24,750 के आसपास का सपोर्ट का क्लोजिंग दिया है। लेकिन क्या ये क्लोजिंग के बाद ये वापस से नीचे जा सकता है? तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट, वो है ऑलमोस्ट 24,500 के पास का। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर 24,470 का आता है, लेकिन यदि हम लोग मान भी लेते हैं कि वहाँ से उससे 30-50 पॉइंट ऊपर की ओर में ही यदि वो अपना बॉटम बना लेता है तो इन दैट केस यहाँ पे डाउन साइड रिस्क फिलहाल कितनी है? डाउन साइड रिस्क हमारे पास है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, और अप साइड हमारे पास रिवॉर्ड अभी भी अच्छा खासा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी को यदि मान लो नीचे जाना हो, आप यदि मेरी स्टार्टिंग के महीने की स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे तो वहाँ पर मैंने कहा था कि निफ्टी में पहले हाफ में अक्टूबर के पहले हाफ में एक अच्छा खासा फॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा, और दिवाली के आसपास दोबारा से निफ्टी जो है वो ऊपर की ओर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही में यदि आप मान के चलो, यदि मान लो निफ्टी यहाँ पर आपको थोड़ा सा डर लग भी रहा हो तो यहाँ पर निफ्टी को अपना गैप कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही वो अपना डाउनसाइड चालू करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सिंपल सा रीज़न ये है कि निफ्टी अभी देखा जाए तो थोड़ा सा नीचे हो सकता है, या मतलब थोड़ा सा एक बार नीचे जा करके दोबारा से ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली एक और रीज़न हम लोग देख लेते हैं कि कल के दिन हमारे पास दो रीज़न्स एक अच्छे अच्छे आए हैं। ठीक है, 2 से 3 रीज़न्स। सबसे पहला जो रीज़न है हमारे पास वो है आपका विप्रो। इसका जो रिजल्ट्स आया है वो पॉजिटिव आया है, वो बढ़िया आया है, इट इज़ बीटिंग द एस्टिमेट्स। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। विप्रो हो गया, साथ ही साथ हमारे पास जो इन्फोसिस है उसके भी जो रिज़ल्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं, और साथ ही साथ हमारे पास जो एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट्स हैं वो भी पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए हैं। तो देखा जाए तो ये सारे रिज़ल्ट्स जो हैं
ये अपने एस्टिमेट्स को बीट करते हुए दिखाई देंगे और कल के सेशन में हो सकता है कि एक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और उसके बाद दोबारा से बाजार थोड़ा सा नीचे जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक विक बना करके बाजार दोबारा से अपना क्लोजिंग जो है वो आपका 24,750 के आसपास या उससे ऊपर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि मान लो 24,750 के आसपास का जो लेवल है, यदि मैं 15 मिनट के चार्ट पर चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। यदि आप देखो तो 24,750 से लेकर 24,850 ये जो रेंज है बाज़ार की, ये एक बहुत तगड़ी यहाँ पर सेलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है और यहाँ पर बाइंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो एक तरीके से 24,750 से लेकर 24,850 जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि मान लो ये फिर भी इसको ब्रेक कर देता है कल के सेशन में और अच्छे से ब्रेक करता है, यदि कंसोलिडेट कर दिया तब तो अलग बात है, तब तो वो ऊपर की ओर चला जाएगा आराम से। लेकिन यदि मान लो अच्छे से ब्रेक करता है तब उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है वो है आपका 24,500 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक लेवल मेन जो टारगेट या फिर मेन जो सपोर्ट निकल कर आता है वो है 24,500। मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सीधे लेवल्स की बात कर लेता हूँ। यदि मान लो डाउन साइड में 24,750 जो कि ऑलरेडी एक अच्छा सपोर्ट निकलता है, इसको अच्छे से ब्रेक करे तब जाकर के आपका जो इमीडिएट सपोर्ट निकलेगा वो आपका दो सपोर्ट निकलेगा, एक है 24,600 का और एक है आपका 24,520 का। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही एकेडमिक फिगर है तो इसको ज़्यादा ध्यान मत देना, यहाँ पर आपका ये नहीं आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या ये 600 आ सकता है? हाँ, ये 600 आएगा ओनली इन वन कंडीशन कि यहाँ पर 24,750 का लेवल वो अच्छे से ब्रेक करे। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑलरेडी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो इन दैट केस 24,750 के पास यदि मान लो बाजार थोड़ा कंसोलिडेट कर दे, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट इन केस कर देता है तो इन दैट केस हमारे पास ऊपर जाने के चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं। और क्या ये कल के ही सेशन में टान देगा तो वो एक सोचने वाली बात है, लेकिन वो अगले हफ्ते जो है वो अच्छे से ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा और ये एक तरीके से बाजार की तरफ से आपके लिए एक दिवाली धमाका ऑफर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको पूरा का पूरा निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ जाने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म फिलअप करके, एक छोटा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास जो डेटा निकल कर आ रहा है वो कैसा हुआ है, मैं थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो इसने अपने 100 डेमा को तो होल्ड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि 100 डेमा को उसने होल्ड करा है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास बैंक निफ्टी में डाउन साइड कितना है, बैंक निफ्टी में फिलहाल देखा जाए तो डाउन साइड में हमारे पास 51,000 का लेवल जो है वो एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पर। लेकिन बैंक निफ्टी में हो सकता है थोड़ी सी आपको दिखाई दे कि यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा नीचे जाए, लेकिन यदि आप देखो तो अभी फ़िलहाल के लिए कई सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, चाहे वो आपका बाई हो, मतलब यहाँ पर यदि कोई किसी ने बाई करा हो तो उसका आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, यदि किसी ने सेल करा होता है, यदि मैं इस दिन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट उसका भी एक तरीके से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ओवरऑल पूरा इंडाइसेस में मार्केट में एक तरीके से देखा जाए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का बहुत ज़्यादा एक तरीके से मुहिम चल रहा है। यहाँ पर अप साइड की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि जो रेंज है अप साइड में आपके पास ऑलमोस्ट 51,950 के आसपास का या 52,000 के आसपास का है, और डाउन साइड में आपका जो सपोर्ट है वो आपका 51,000 का है। ठीक है दोस्तों, यदि मान लो बैंक निफ्टी 51,000 का लेवल यदि तोड़ भी देता है तो इन दैट केस उसका जो मेजर सपोर्ट है उसके लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, उसके लिए हम लोग चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखा जाए तो यहाँ कंसोलिडेशन बहुत अच्छा खासा हुआ है, 51,250 के ऊपर नीचे लगभग अच्छा खासा टाइम पास या कंसोलिडेशन हुआ है। लेकिन फिर भी यदि मान लो कल के सेशन में यहाँ पर हमें डाउन साइड देखने को मिला
तो एक तरीके से आपका 51,000 लेवल तोड़ना नहीं चाहिए, और यदि तोड़ता भी है तो इन दैट केस आपका 50,600 से लेकर ऑलमोस्ट 50,800, और यहाँ पर एक और एकेडमिक लेवल मैं लिख देता हूँ, वो है 50,400। तो ये 200 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। आप इस रेंज को चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कितना अच्छा खासा लड़ाई हुआ है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर मैं एग्जैक्ट लेवल्स लिख देता हूँ कि कल के सेशन में बैंक निफ्टी में भी क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी में यदि बैंक निफ्टी 51,000 का लेवल तोड़ा, वो एक केस डिपेंडेंट है, उसको तोड़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो उसका 100 मूविंग एवरेज है, राइट। तो इन केस वो 51,000 का लेवल अच्छे से तोड़ता है, तब जाकर के उसका 50,800 का पहला टारगेट बनेगा, और डाउन साइड में यदि और जाते हैं तो 50,600 का एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये लेवल यदि आता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी आराम से सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा आराम से, और उसके बाद दोबारा से वो जब 51,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो उसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो आपका बनेगा 51,300 का, और उसके बाद यदि वो और उससे ऊपर जाता है तो इन दैट केस हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा आपका 51,560 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस खत्म होता है। कल हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई दे, लेकिन स्टार्टिंग के सेशन में थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे कांटेक्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल।